एक जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। वो खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो अपने खेतों में इस बार केले की खेती कर रही थी। वो केले के बीज बोकर उसमें खाद और पानी डालती है और उसके बढ़ने का इंतजार करती और रोजाना अपने खेतों की देखभाल करती ताकि उसके केले की खेती खराब ना हो जाए। फिर एक दिन, ओहो हो, मेरे नन्हे नन्हे पौधे बस कुछ दिनों में ही बड़े हो जाएंगे। इन सारे पौधों में बड़े बड़े केले फलने लगेंगे। पर ये क्या, हर बार इन पौधों में ये छोटे छोटे कीड़े पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुझे इन कीड़ों को भगाना होगा, वरना ये सारे कीड़े मेरी केले की खेती बर्बाद कर देंगे। ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये रहे मेरे इंस्टाग्राम के दोस्तों के नाम: श्रद्धा, मैग लेनिंग प्राइम, सुमन राठी। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। ये कहकर रानो चिड़िया अपने खेतों में से वो सारे कीड़े निकाल देती है और साफ सफाई करने के बाद उन फसलों में पानी और खाद डालती है। फिर कुछ महीनों बाद रानो चिड़िया के खेतों की तरफ से लाडो चिड़िया और उसकी छोटी बहन भूरी चिड़िया गुजर रहे होते हैं। तभी लाडो चिड़िया भूरी चिड़िया से कहती है, अरे भूरी चिड़िया, तुझे पता है हमारे जंगल के किसी पक्षी ने इस खेत में केले की खेती की है। अरे देख तो जरा, कितने मीठे मीठे और लंबे लंबे केले हैं ये। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरा मन तो दूर से ही ललचाने लगा। चल चलते हैं इस केले के खेत में सफाया करने, क्या बोलती है तू? चल जल्दी से तू एक बड़ी सी टोकरी पकड़ ले और अपना काम शुरू कर दे। ये कहकर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया हंसने लगती है और छुपके से रानो चिड़िया के खेत में घुस जाती है। फिर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया रानो चिड़िया के खेत के आधे से ज्यादा केले तोड़कर अपनी टोकरी में भर लेती है। और तभी कुछ ही देर में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों चोर बहनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसे वहाँ देखकर वो दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं। फिर कालू कौवा उनसे कहता है, अरे रे रे, तुम दोनों बहनों को और कुछ काम होता है या नहीं? बस सारा दिन ये चोरी चकारी ही करती रहती हो। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई ये केले चुराने की? थोड़ी शर्म हया बची है तुम दोनों में या नहीं? या उसे भी बेच खाई हो? अभी के अभी ये सारे केले टोकरी से निकालकर मुझे दे दो, समझी तुम दोनों? तुम जानती नहीं हो क्या, ये खेत मेरा है। यहाँ का एक भी केला मैं किसी भी पक्षी को खाने नहीं देने वाला, समझी तुम दोनों? ये केले मुझे देकर तुम दोनों दफा हो जाओ, वरना चोंच मार मार कर तुम दोनों का बुरा हाल कर दूंगा मैं। ये खेत मेरा है, यहाँ का एक भी केला मैं किसी भी पक्षी को खाने नहीं देने वाला, समझी तुम दोनों? ये केले मुझे देकर तुम दोनों दफा हो जाओ, वरना चोंच मार मार कर तुम दोनों का बुरा हाल कर दूंगा मैं। कालू कौवा की ये सारी बातें सुनकर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया डर जाती है और घबराते हुए उसे कहती है, अरे कालू भैया, हम माफ कर दो। हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये केले का खेत आपका है। और बाप रे बाप, आप इतनी जल्दी गुस्सा भी हो गए। हम तो मजाक कर रहे थे। थोड़ा शांत रहिए भैया, हम दोनों बहनें चोरी थोड़ी कर रहे थे, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। हमें पहले से ही पता था कि ये खेत तुम्हारा है और इसी कारण से हम तुम्हारी केले की खेती बर्बाद होते नहीं देख सकते, इसलिए हम टोकरी लेकर ये केले तोड़ रहे थे। ये बात सुनकर कालू कौवा उन दोनों बहनों से कहता है, अच्छा चलो ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम दोनों बहनें सारे केले तोड़कर इस बड़ी टोकरी में रखो और इस काम के बदले मैं तुम्हें एक एक दर्जन केले दे दूंगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है या नहीं? उस कालू की बात सुनकर वो दोनों बहनें झट से उसे हाँ कर देती हैं और उससे कहती हैं, हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। हम अभी बस कुछ ही मिनटों में ये काम कर देते हैं। वैसे भी ये काम हमारे बाई हाथ का खेल है, क्यों भूरी? सही कहा ना मैंने? फिर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया उस खेत के सारे केले तोड़कर बड़ी टोकरी में डालने लगती है और फिर कुछ समय बाद कालू उन दोनों बहनों से कहता है, ये लो तुम दोनों के एक एक दर्जन केले, अब तुम जा सकती हो यहाँ से।
फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अपने केले के खेतों में जाती है और वहाँ का हाल देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे खेतों के सारे केले गायब हो गए। पर ये सब किसने किया? मैं तो कब से अपने केले पकने का इंतजार कर रही थी और मैंने सोचा था जब उस पर बड़े बड़े पीले पीले केले लग जाएंगे तो मैं उन्हें खूब मजे से खाऊंगी। पर ये सब क्या हो गया? ये चोरी किसने की? किसकी दुश्मनी थी? मेरे साथ। जिसने मेरे साथ ये सब किया मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तभी उसका दोस्त हरिया तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो, इस खेत के सारे केले गायब नहीं हुए हैं, इन्हें यहाँ से गायब करवाया गया है। ये तुम क्या बोल रहे हो हरिया तोता? ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। हाँ रानो चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखो, जमीन में टोकरियों के निशान पड़े हैं और मैंने ऐसी टोकरी लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया के घर पर देखी थी। चलो तुम दोनों मेरे साथ, हमें उनके घर जाना होगा। हमारे सारे सवालों के जवाब हमें वहीं मिलेंगे। अरे लाडो और भूरी, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? रानो के खेत से केले चुराकर तुम दोनों अपने घर में मजे से केले खा रही हो। तुम्हें पता भी है बेचारी चिड़िया ने कितनी मेहनत की थी इस केले की खेती के लिए, और तुमने एक चोरी करके उसे बर्बाद कर दिया। ये सब बातें सुनकर लाडो चिड़िया उन दोनों से कहती है, बाप रे बाप, ये केले हम दोनों के हैं और इसे हमने अपनी मेहनत से कमाए हैं। चोरी भी और सीना जोरी भी। वाह, तुम दोनों का जवाब नहीं लाडो और भूरी। मैं तुम दोनों को साफ साफ कह देती हूँ, मेरे खेतों के सारे केले मुझे वापस कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सारे केले हमने कौवे से लिए हैं। फिर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया रानो को कालू कौवे वाली सारी बातें बता देती है। ये सुनकर रानो चिड़िया हरिया तोता के साथ कालू कौवे के घर जाती है। अरे कालू, वो खेत मेरा था और वहाँ की सारे केले के खेत भी मेरे थे। मैंने खुद अपने हाथों से वहाँ की खेती की है। तुमने ऐसी चालाकी दिखाकर हमारे जंगलों की परंपरा तोड़ी है। मैं गिद्ध राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगी। अब तुम्हारे इन कर्मों की सजा वो ही देंगे तुम्हें। ये कहकर रानो चिड़िया गिद्ध राजा से कालू कौवे की शिकायत कर देती है। फिर गिद्ध राजा अपने सिपाहियों से कालू कौवे को जेल में डलवा देते हैं। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है और रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने केले की खेती करने लगती है।